जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स में जो अनसॉल्व की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है सेट 6 जेएक्स को करेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो, राजीव हो, एचएम हो, एक्स हो, कोई भी अनसॉल्व हो, आप लोग केवल जेएक्स सेट को मैच कराओ। ठीक है, यही सेट हम लोग जो है आज करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या गिवन है। फर्स्ट के ए पार्ट में तो हम लोग करेंगे आंसर फर्स्ट और उसके ए पार्ट को। ठीक, ए पार्ट में हमें गिवन है द द माइनॉरिटी चार्ज कैरीज इन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर केयर। सेमीकंडक्टर में क्या है, अब एक चीज समझना कि जैसे मान लो कि कोई भी सेमीकंडक्टर हो, उसमें टू टाइप, एक एन टाइप एक पी टाइप, ये सेमीकंडक्टर होता ही है। ठीक है, पी टाइप में हम लोग कहेंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम जो है उसमें होल है, और एन टाइप में क्या है, को सॉरी पी में होल या क्वार्टर है, एन में इलेक्ट्रॉन है। बट इन्होंने ये कहा है द माइनॉरिटी चार्ज कौन है फिर, पी टाइप में मैक्सिमम में है होल या क्वार्टर, ठीक है होल है, और मिनिमम में कौन है, इलेक्ट्रॉन। एन में कौन है, एन टाइप में मिनिमम में होल और मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन। तो माइनॉरिटी की बात कर रही है तो हम लोग होल ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक, तो हम लोग कहेंगे कि बी ऑप्शन होल। ठीक, तो होल्स जो है ना, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बी पार्ट में देखो क्या है, तो हम लोग करेंगे आंसर वन के बी पार्ट को, है ना। वन के बी पार्ट में हमारे पास है, वन के बी पार्ट में है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 6 सेंटीमीटर लेंथ ए प्लेस एट 4F। अच्छा, 6 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, क्लियर। एंड हमारे पास डिस्टेंस जो है 4F है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट से है, तो U जो है ये 4F डिस्टेंस पर है, क्लियर। एंड हमारे पास डिस्टेंस एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो ऑब्जेक्ट को तो हम लोग माइनस में लेते ही हमेशा, ठीक है। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर समझना कि हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, 1/F=1/V+1/U, ये मिरर फार्मूला है ना, तो यही हम लोग यूज़ करेंगे। तो 1/F=1/V, V हमारे पास V गिवन नहीं है, ठीक, और ये हमारे पास 4F माइनस में, इधर ले प्लस में हो जाएगा ये, तो V=1/F+1/4F। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4F। इसमें 4 हमारे पास लेस है, तो 4 ही हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, और +1 तो ये 5। हाँ, तो 1/V=5/4F। ठीक, अब एक चीज यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखना कि इसको ना फिलहाल में यही रहने दो, क्योंकि इन्होंने यह हमसे कहा है कि आप जो है हमें इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ये बताओ, इमेज बताओ। तो एक काम करो, इसको रिवर्स करो तो इसको रिवर्स कर लो, तो V=2 हम लोग कहेंगे 4F/5। ठीक, अब जो है हम लोग एक फार्मूला मैग्निफिकेशन का जानते हैं कि M=-V/U एंड I/O। ठीक, तो V की जगह हम लोग पुट कर लेंगे 4F/5 इंटू U की जगह हम लोग पुट कर लेंगे -4F। ठीक, एंड आई की जगह हम लोग पुट कर लेंगे आई, एंड ओ की जगह 6, इससे तो ये कैंसिल कर लेंगे, ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लेंगे, इसको ऊपर ले जाओ, तो I=6/5, तो ये हम लोग करेंगे 1.5 अब 1.2। ठीक, 1.2 ऑप्शन में है हमारे पास, तो 1.2 है डी ऑप्शन में हमारे पास, तो 1.2 जो है डी ऑप्शन में है, यही हमारे पास करेक्ट है, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग सी को करेंगे, है ना। 1 के सी में क्वेश्चन में हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंट द रेशियो ऑफ देयर द डी ब्रोगली वेवलेंथ। देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ हम प्रूव भी कर चुके हैं, आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हम लोग करेंगे रूट में MP/mn। ठीक, प्रोटॉन का मास है ये, और ये इलेक्ट्रॉन पर मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक, तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है,
अब देखो डी पार्ट में हमारे पास, तो हम लोग करेंगे आंसर 1D। ठीक, 1 के डी पार्ट में हमें क्या गिवन है कि एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल्स, ठीक है, डाइपोल्स आर प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस विल बी। देखो इसे ना आपको एक चीज आपको बता देते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल है, एन इलेक्ट्रॉन डाइपोल है, तो यहाँ पर जब भी क्लोज, कोई भी क्लोज सरफेस हो और उसके क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम लोग चार्ज रखते हैं तो हम लोग गॉस लॉ यहाँ पर यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पर अगर बाहर हो तो वहां पर हम लोग जीरो ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लो, जीरो। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लो, जीरो। ठीक, आंसर ई पार्ट में देखो, ई पार्ट का आंसर देखो 1 के ई पार्ट को। ठीक, 1 के ई पार्ट में है फॉलोइंग चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम वेलोसिटी द मैग्नेटिज्म फोकल एक्सटेड ऑन द। तो देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। तो आपको बता दें कि इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज है और प्रोटॉन पर +1 चार्ज है और इलेक्ट्रॉन अल्फा इलेक्ट्रॉन है, तो अल्फा इलेक्ट्रॉन पर हम लोग जानते हैं कि 2 चार्ज है इसमें, और ड्यूट्रॉन है हमारे पास। अब यहाँ पर समझना, उन्होंने कहा फॉलोइंग चार्ज पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द सेम वेलोसिटी द मैक्सिमम फोर्स इज एक्सरेट ऑन। तो किस पर हमें मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे, तो भाई जिस पर अधिक चार्ज होंगे उस पर अधिक फोर्स लगा देंगे। तो अल्फा, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल जो है हमारे पास यहाँ पे अल्फा पार्टिकल ही होना चाहिए, अल्फा इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल पर भाई अधिक फोर्स है तो उसी पर हम लोग लगा देंगे, अधिक फोर्स लगाएंगे तो सी ऑप्शन करेंगे अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो हम लोग कहेंगे अल्फा पार्टिकल देना चाहिए इन्हें। ठीक, या आप लोग यहाँ पर दिया है अल्फा इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर एफ में, देखो 1 के एफ में, तो हम लोग कहेंगे आंसर 1 और एफ। 1 के एफ में हमें गिवन है द यूनिटी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज। और सेल्फ इंडक्शन की जो यूनिट क्या है, सेल्फ इंडक्शन की यूनिट अगर आप लोग फटाक से हेनरी करके आ जाओगे ना, हेनरी ऑप्शन में है, अगर हेनरी करके आ जाओगे ना तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो आप लोग जानते हो कि वेबर पर एम्पियर भी जो है, वेबर पर एम्पियर भी आपका सेल्फ इंडक्शन, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये, और हेनरी भी यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, और जूल पर एम्पियर ये भी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे, ऑल ऑफ दीज। हाँ, तो डी ऑप्शन करेंगे ऑल ऑफ दीज। ठीक, तो ऑल ऑफ दीज, क्लियर, ऑल ऑफ दीज। हाँ, अब देखो हम लोग करते हैं ऑप्शन, इसके ऑप्शनल तो सारे कर चुके हम लोग। ठीक, अब हम लोग करेंगे 2 नंबर के ए पार्ट को, 2 नंबर के ए पार्ट को, सेक्शन बी पे आ गए हम लोग। तो आंसर 2 के ए पार्ट को करते हैं। 2 के ए पार्ट में हमें गिवन है, नहीं हमें क्वेश्चन में ये है कि ये पार्ट है व्हाट इज ब्रूस्टर्स लॉ। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या है, तो समझना, कोई भी, सबसे पहले तो फार्मूला ये ध्यान रखना कि n इक्वल्स 10 IP, ये ब्रूस्टर लॉ में लेते हैं हम लोग। अब ब्रूस्टर लॉ है क्या, जैसे मान लो कि कोई भी हमारे पास इस प्रकार से 2 मीडियम ले लो। ठीक, दोनों के दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट ले लेना आप लोग, मतलब यहाँ पर आप लोग चाहो तो एयर मीडियम ले लो, यहाँ पर चाहो तो आप लोग ग्लास मीडियम ले लो। अब कोई भी अनपोलराइड लाइट जो है ना, कोई भी अनपोलराइड लाइट, ठीक, अगर हम लोग इस पर इंसिडेंट कराते हैं, किस पर, इस पर अगर इंसिडेंट कराते ना, तो ये अनपोलराइड लाइट, अब जब हम लोग नॉर्मल को 90 एंगल से हम लोग मैक्सिमम कर देते हैं, तो यही पोलराइड जो ये अनपोलराइड लाइट है ना, ये लाइट जो है ये यहाँ पर आने के बाद ये पोलराइजेशन को फील करता है। ये किसी फील करता है, पोलराइजेशन लाइट को ये फील करता है, और इसी फीलिंग को जो है हम लोग ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। इसी फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रूस्टर लॉ कहते हैं, है ना। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसके बी पार्ट को, तो 2 के बी पार्ट को,
तो आंसर 2 और बी, 2 के बी पार्ट में है, 2 के बी पार्ट में, हाँ, कि राइट डाउन द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल की जो यूनिट है वो बताओ। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो है P इक्वल्स टू फार्मूला क्या होता है, Q इंटू 2L। ठीक, मैग्नेटिक है, ये तो इलेक्ट्रिक के लिए है, रुक जाओ, इलेक्ट्रिक है। मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक के लिए हम लोग यहाँ पर ले लेंगे I इंटू ए, तो I एम्पियर और A मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब देखो इसी के सी पार्ट को, तो हम लोग करते हैं आंसर 2 के सी पार्ट को, आंसर 2 और सी। 2 के सी पार्ट में हमें ये गिवन है, ए 4 रेसिस्टेंस वायर ए बैंड इनटू ए शेप ऑफ सर्किल। एक कोई 4 ओम के रेजिस्टेंस है, उसको बैंड कर लो, ऐसे यू घुमा लो और उसको एक सर्किल बना लो। ठीक है, तो जैसे सर्किल बना लेंगे तो यू बना लेंगे। जैसे मान लो कि ये 4 ओम है, ठीक, 4 ओम है रेसिस्टेंस, भाई 4 ओम तभी तो है जब ये 2 ओम और ये 2 ओम है। इसको यूं घुमा लेंगे, तो यूं जब घुमा लेंगे यूं, तो यहाँ पर 2 ओम दे दो, यहाँ पर 2 ओम दे दो। अब ये दोनों यहाँ से ले लो तो यहाँ से ले लो, ये जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग कहेंगे 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। ठीक, रुक जाओ, इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट विल द इफेक्ट रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ डायमीटर। अच्छा, इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 2/2 कैंसिल होकर 1, तो हम लोग कहेंगे R इक्वल्स टू 1 ओम। ठीक, R इक्वल्स टू हम लोग क्या कहेंगे कि ये 1 ओम है। क्लियर। अब इतने को स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोग, क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। चलिए अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट करेंगे। ठीक, 2 के डी पार्ट में क्या है देखो, तो हम लोग करेंगे आंसर 2D। 2D में हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि राइट डाउन एनी 2 यूज ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के कोई भी 2 यूज बताओ, तो हम लोग कहेंगे यूज ऑफ माइक्रोवेव्स। ठीक, यूज ऑफ माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव है ना, इसके कोई भी 2 यूज बताओगे। तो एक यूज तो आप लोग जानते हो ना, रडार सिस्टम में करते हैं हम लोग। किस में करते हैं हम लोग, रडार सिस्टम में करते हैं। और एक आप लोग अच्छे से जानते हो कि माइक्रोवेव ओवन में करते हैं हम लोग। किस में करते हैं हम लोग, माइक्रोवेव ओवन में, है ना। कुकिंग प्रपोज आप लोग कह सकते हो, इसमें क्या कह सकते हो, कुकिंग प्रपोज। हाँ, इसमें हम लोग करते हैं। अब देखो इसके डी के मतलब ई पार्ट दो, क्वेश्चन नंबर 2 के ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय वाटलेस करंट। वाटलेस करंट क्या है, वाटलेस करंट जो वाटलेस, जहां वाट की बिल्कुल भी रिक्वायर्ड ना हो उसे हम लोग वाटलेस करंट हम लोग कहते हैं। वाट बिल्कुल भी रिक्वायर्ड ना हो और वाट जो है वो 0 के इक्वल्स हो जाए, मतलब हम लोग कहेंगे जहां पर रेसिस्टेंस बिल्कुल ना हो तो करंट एकदम फ्री फंड में फ्लो हो जाएगी, है ना। और जहां रेसिस्टेंस बिल्कुल ना हो, करंट फ्री में फ्लो होगी, तो फिर वहां पर वाट की कोई रिक्वायर्ड नहीं है, वाट हमारे पास शून्य कर देंगे, 0 कर देंगे, तो वहां पर हम लोग उसको वाटलेस करंट कहेंगे ना। इसके बाद देखो इसके ई पार्ट में, एफ पार्ट में, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ एल्फा पार्टिकल 2He4 इज 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई पार्ट, एफ पार्ट में। ठीक तो 2He4 जो है ये 7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड व्हाट इज द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो निकालेंगे, तो हम लोग टोटल बाइंडिंग जो एनर्जी निकालेंगे ना, ये कर देंगे 7 इंटू ये 4 कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कर देंगे, 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब देखो हम लोग 3 को, क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लोग करते हैं आंसर 3 और उसके ए पार्ट।
ठीक। तो 3 के ए पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में ये गिवन है कि ऑब्टेन द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ए चार्ज थिन स्पेरिकल सेल विद द हेल्प गॉस लॉ। गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे और यहाँ पर जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ ये आउटसाइड चार्ज है, तो थिन स्पेरिकल सेल भी है। थिन स्पेरिकल सेल का मतलब हमारे पास देखो इस प्रकार से दो हम लोग स्पेरिकल ले लेंगे ना, यूं स्पेरिकल, इस पर ना प्लस चार्ज है, क्या क्या है इस पर प्लस चार्ज है, और यहाँ पर सेंटर से यहाँ तक हम लोग पोल पी, यहाँ पर जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर लेंगे। यहाँ के जो एरिया है हमारे पास डी ए कर लेंगे। अब वही सिंपल तरीके से फार्मूला गॉस फार्मूला इन्होंने कहा है कि विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, तो हम लोग गॉस लॉ यूज करेंगे। तो गॉस लॉ जो है ना ये फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है गॉस लॉ। बट हम लोग जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यानी ई को निकालेंगे, तो है हाँ ई को निकालेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग समझना कि फाई ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा हटा के डॉट ले लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर फाई ई की जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू ए। अब यहाँ पर ए को ना इसी के नीचे ले आओ, तो ई इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब ए जो है ना ये जो है हमारे पास सरफेस एरिया है, तो हम लोग कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इक्वल्स टू हम लोग कर लेंगे E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह लिख रहे हैं हम लोग है ना, और Q अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमसे इन्होंने बी पार्ट में क्या कहा है। बी पार्ट में है इसी के बी पार्ट में 3 के बी पार्ट में, तो आंसर 3 और बी। 3 के बी पार्ट में हमसे ये कहा है इन्होंने कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑब्टेन 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हमारे पास ये हैं। अच्छा, तो हम लोग कहेंगे ये जो हमारे पास क्या है फोटो इलेक्ट्रिक ऑब्टेन एज 4 वोल्ट है, तो इसको ना वी नॉट से हम लोग डिनोट करेंगे जो कि 4 वोल्ट है। क्लियर? इसके बाद फॉर द मेटल सरफेस बाय ए मोनोक्रोमिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन इट, स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम वी फॉर द इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ 2 लैम्डा ऑन द सरफेस, फाइंड द फार्मूला ऑफ थर्स्टहोल्ड लैम्डा नॉट इज टर्म्स ऑफ लेमडा। अच्छा, लेमडा नॉट का जो फार्मूला है वो लेमडा के टर्म्स में हम लोग निकालेंगे। और इसके बाद इन्होंने ये कहा है, सुनना, इन्होंने कहा है कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ, शुरुआत में जो पोटेंशियल है वो तो हम लोग वी नॉट ले लिए हमने, शुरुआत में 4 वोल्ट हमें गिवन है और वेवलेंथ हमें लेमडा गिवन है। वेवलेंथ हमें क्या गिवन है? लेमडा। तो यहाँ पर ना आइंस्टीन इक्वेशन लगा देंगे हम लोग। क्या लगा देंगे? आइंस्टीन इक्वेशन। तो आइंस्टीन इक्वेशन जो है ये है ई के इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर? या यहाँ पर न्यू नॉट की जगह आप लोग वर्क फंक्शन डब्ल्यू लिखो, ठीक, वर्क फंक्शन। एंड यहाँ पर ये जो है ना ये ई वी नॉट के इक्वल्स है एच न्यू माइनस यहाँ पर वर्क फंक्शन डब्ल्यू। अब एक काम करते हैं, न्यू जो है एच ये सी बाई लेमडा के इक्वल्स है, तो एच सी अपॉन लेमडा कर लो। अब यहाँ पर सुनना, कंडीशन फर्स्ट में क्या है हमारे पास? कंडीशन फर्स्ट में जो है, कंडीशन फर्स्ट में हमारे पास क्या क्या है सुनना। जो पोटेंशियल है ये हमारे पास 4 वोल्ट गिवन है और वेवलेंथ लेमडा ही है, ठीक है। स्टार्टिंग में वेवलेंथ हमारे पास लेमडा ही है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ई, और यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट में ये तो हमारे पास 4 वोल्ट है
एंड यहाँ पर ये एच सी अपॉन लेमडा है माइनस डब्ल्यू, ठीक। तो इसे हम लोग कर लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकेंड कर लेंगे। कंडीशन सेकेंड में क्या है सुनना, कंडीशन सेकेंड में हमारे पास है इंसिडेंट ऑन स्टॉपिट पोटेंशियल बिकम वी फॉर द इंसिडेंट लाइट वेवलेंथ 2 लैम्डा। अब की बार वी करेंगे और 2 लैम्डा करेंगे, तो वी कर लेंगे इसकी जगह पर यहाँ पर, तो हम लोग ई और v इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा की जगह 2 लेमडा माइनस डब्ल्यू, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हाँ, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 को 4 ही राइट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये वैल्यू पुट कर लो, तो एच सी अपॉन 2 लेमडा माइनस डब्ल्यू, क्लियर, और इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 एच सी अपॉन 2 लेमडा माइनस 4 डब्ल्यू इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू। 4 डब्ल्यू को उधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, इससे कैंसिल करो 2, तो 2 एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा इक्वल्स टू 4 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू। इसमें से 2 एच सी अपॉन लेमडा कॉमन लेंगे, 2 माइनस 1 बचेगा हमारे पास, और ये 3 डब्ल्यू, ठीक। तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 1 बचेगा, तो एच सी अपॉन लेमडा इक्वल्स टू 3 इंटू डब्ल्यू की जगह हम लोग वैल्यू क्या रख सकते हैं, एच सी अपॉन लेमडा नॉट, एच सी से एच सी कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पर 1 हमारे पास 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू 3 अपॉन लेमडा नॉट, इसे यहाँ ले जाओ, तो लेमडा नॉट इक्वल्स टू 3 लेमडा, ठीक। तो ये हमारे पास आंसर, ठीक है, ये हमारे पास आंसर, क्लियर। अब देखिए आगे, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट जो है ना, आपको बता दें कि ये कल के वीडियो में भी आपके साथ चर्चा हम कर चुके थे, बता चुके थे यही कंडक्टर के बारे में आप लोगों को, ठीक है, विद आप डायग्राम बता चुके थे आप लोगों को, ये तो आप लोग कल देख चुके हो। इसके क्वेश्चन नंबर डी में देखो, क्वेश्चन नंबर डी में है हमारे पास हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड एनर्जी स्टेट ऑब्जर्व एब फोटोन विच एक्साइट्स इट टू एन एनर्जी लेवल n इक्वल्स टू 4, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डी पार्ट को देखो आप लोग, तो हम लोग करेंगे आंसर 3D। 3 के डी पार्ट पे हमारे पास देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम है, तो फिर क्लियर है जो n है ये 1 है, एंड हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास 4 भी है, तो 1 to 4 है, क्लियर। एंड यहाँ पर ये है फोटोन की फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग कॉमनली f से डिनोट करेंगे, f इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास एनर्जी का फार्मूला आप लोग जानते हो ना, एनर्जी का जो फार्मूला ई एन इक्वल्स टू माइनस 13.6 एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही फार्मूला यहाँ पर सबसे पहले 1 कर लो, तो 1 इक्वल्स टू माइनस 13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यहाँ पर 4 कर लो, तो माइनस 13.6 ये 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13.6 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 पॉइंट करके कुछ आ जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं 16 का टेबल पढ़ते हैं 136 तक, ठीक। तो समथिंग आपके पास 16 8 जहाँ तक 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रोक्स में आ जाएगा ये। अब हम लोग फाइनली हम लोग एनर्जी निकालेंगे, तो ये कर देंगे हम लोग E1 माइनस E2, ठीक है, या E2 माइनस E1 कर लो। तो E2 हमारे पास क्या है, E2 है हमारे पास माइनस 0.85 और प्लस हो जाएगा ये माइनस 13.6, ठीक, और सब्ट्रैक्ट कर लो, तो डेल्टा E इक्वल्स टू यहाँ पर 0 ले लो, ठीक। तो यहाँ से 10 से 5 बचेगा हमारे पास, यहाँ पर 5, तो यहाँ से कैरी ले लो, तो 15 से 7 बचेगा हमारे पास, है ना, और यहाँ पर 12 है, तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो है हम लोग कॉमनली फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला एफ इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन, रुक जाओ, डेल्टा ई, हाँ, डेल्टा ई,
तो डेल्टा ई अपॉन एच, बस इसी के लिए हम लोगों ने डेल्टा ई को हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग यफ तो फ्रीक्वेंसी है, तो यफ इक्वल्स टू डेल्टा ई हमारे पास क्या है 12.75 और माइनस हमारे पास है एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक। तो यफ इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना आप लोग कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेंगे। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक। अब इसमें से आप लोग डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। आपके इसमें आंसर दे रहा है क्या? हाँ दे रहा है 3.08, ठीक। तो 3.08 10⁻15 हर्ट्ज, क्लियर, बस यही आंसर आ जाएगा। हाँ अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग डी कर चुके हैं, 3 के ई पार्ट नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में है 4 के ए पार्ट, तो आंसर 4 उसके ए पार्ट को देखो। ए पार्ट में हमारे पास है इन बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलेराइड ए एंड बी एंड थर्ड पोलेराइड सी प्लेस्ड, कोई दो पोलेराइड है और उसके बीच में एक पोलेराइड सी है, ठीक। जैसे मान लो कि हमारे पास दो पोलेराइड इस प्रकार से हैं, दो पोलेराइड है, एक पोलेराइड यहाँ पर है ए, एक पोलेराइड यहाँ पर है बी और इनके बीच में एक पोलेराइड सी है। ये पोलेराइड यूं है, ठीक है, ये पोलेराइड यूं कर दो और ये पोलेराइड यूं है, ठीक। समझ गए, इन दोनों के बीच में पोलेराइड सी है। हाँ, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ये तो तीन पोलेराइड के बीच में एक पोलेराइड सी डाल दिया हम लोगों ने ए और बी के पोलेराइड के बीच में। इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्लेस्ड सच वे द पोलराइज एक्सिस मेक्स ऑन एंगल थीटा, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है, क्लियर, ठीक है। एंड इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट ऑफ पोलराइड ए इज आई नॉट, इसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट है, ठीक। एंड लाइट ट्रांसमिटर बीट द पोलराइड बी फॉर दैट एंगल थीटा इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट विल बी मैक्सिमम। अच्छा, मैक्सिमम थीटा हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे हम लोग, थीटा। सबसे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ ए की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, तो इसे आई ए कर लो, वो आई नॉट के इक्वल से ही तो कहा है, आई नॉट के इक्वल से। अब यहां पर इससे जो लाइट निकलेगी इससे, तो हम लोग कहेंगे इंसिडेंट लाइट ऑफ सी, सी से जो लाइट निकलेंगी, तो यहां से ना मेलस फार्मूला यूज करेंगे। मेलस फार्मूला क्या है, मेलस फार्मूला तो यहां पर कर लेंगे हम लोग आई सी इक्वल्स टू, अब सी से किसकी लाइट निकलेगी, तो ए की लाइट निकलेगी, यू ना, तो आई सी इक्वल्स टू आई ए कॉस स्क्वायर फाई, सॉरी फाई की जगह थीटा ले लेंगे, वैसे फार्मूला में फाई लेते हैं, यहाँ पर थीटा ले लेंगे क्योंकि हमारे पास थीटा कोण है ना, यहाँ पर थीटा एंगल है, ठीक। तो यहाँ पर थीटा ले लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज और समझना, ए आई नॉट की इक्वल से, तो आई सी इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब बी से जो है इसकी लाइट निकलेगी, है ना, सी की लाइट निकलेंगी, तो हम लोग कहेंगे इंसिडेंट लाइट ऑफ बी जो है ये हो जाएंगे हमारे पास आई बी इक्वल्स टू आई सी कॉस स्क्वायर, बट अब ये 90 से सब्ट्रैक्ट है तो हम लोग कहेंगे 90 माइनस थीटा, तो आई बी इक्वल्स टू आई सी की जगह वैल्यू पुट कर दो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब आई बी इक्वल्स टू आई नॉट, इसे ऐसे कर लो साइन थीटा कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर, 4 से ना मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर लो, ठीक। तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लाइंग ऑफ
4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हाँ, तो आई बी इक्वल्स टू, तो आई नॉट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 डिवाइड कर लो, अरे 4 अंदर ले जाएंगे तो 2 लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल इसका, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है ना। तो हम लोग कहेंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये साइन 2 थीटा के इक्वल्स है। तो यहाँ पर हम लोग आई बी इक्वल्स टू, यहाँ पर आई नॉट बाई 4 और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा कर लेंगे। अब साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होता है, अगर 0 ले लेंगे तो साइन 0 तो टोटली हमारे पास 0 हो जाएगा ना। तो साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होता है 0। तो उस कंडीशन में थीटा हम लोग क्या ले लेंगे 45। भाई 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 90 होगा ना। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है 45, थीटा हमारे पास क्या है 45। तो एंगल उन्होंने कहा था फाइंड कर लो, तो एंगल हमारे पास 45 है। अब जब 45 रख देंगे ना हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो आई बी इक्वल्स टू आई नॉट बाई 4 भी हो जाएगा यहाँ पर आइडेंसिटी। क्लियर भाई, ये हो जाएगा 1 के इक्वल्स ना। तो यही इन्होंने कहा है, ठीक। और कुछ कहा इन्होंने, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 के बी को करेंगे, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के जो सी पार्ट है, व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, नहीं 4 के बी पार्ट, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखो इसके बारे में आप लोगों को गैल्वेनोमीटर इन जो है आप लोगों को साइड 3 में आपको हम स्टडी करा चुके हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसको जरूर देख लीजिए, यही 2025 के सेट में 2025 के सेट में आपको करा चुके हैं ना। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग सी पार्ट कर रहे हैं 4 के, है ना। तो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ, तो किरचॉफ के हम लोग दोनों के दोनों लॉ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जो है हम लोग फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ 2 ओम रेसिस्टर विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, सी द फिगर। फिगर देखकर हम लोग किरचॉफ लॉ का हेल्प से, किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम लोग जो है इस फिगर को हम लोग डिफाइन करके हम लोग क्या निकालेंगे, एंड्स ऑफ 2 ओम रेजिस्टर विद द हेल्प किरचॉफ लॉ सीधा फिगर। हाँ, तो हम लोग वो पोटेंशियल को निकालेंगे। सबसे पहली बात तो है हम लोग यहाँ से करंट को फ्लो कराएंगे ना, कहाँ से, यहाँ से। तो यूं करंट जाएगी क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, यू करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पर जब करंट को ले जाएंगे तो यहाँ से करंट जाएगी तो इसमें I1 करंट जाएगी, इससे करंट जो निकालोगे तो I2, बट इसमें जो ना करंट दोनों करंट फ्लो होगी I1 प्लस I2। तो हम लोग कहेंगे किरचॉफ के सेकेंड लॉ से, ठीक। तो हम लोग कहेंगे सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, ठीक, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। ठीक, तो यहां पर समझना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ कर दो, ठीक। किरचॉफ सेकेंड लॉ यहां पर जब यूज करेंगे तो यहां पर इसमें समझना, तो ये I1 इससे और इसमें 2I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 3 वोल्ट। ये अब ये I1 और 2I1 तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग इसमें तो हम लोग कहेंगे एंड यहाँ से 2I2 प्लस इसमें तो दोनों के दोनों करंट फ्लो होगी, तो 2I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 2, ये है ये 2I1 और प्लस ये 3I2, ठीक, इक्वल्स टू इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे, तो हम लोग कहेंगे मल्टीप्लाइंग ऑफ, किस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाइंग ऑफ, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑफ 3 एंड 2 इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकेंड। ठीक, समझना। अब जो है हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर इसमें जो है 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 I1 प्लस 3 2 ज़ा 6 I2 इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 I1, 2 3 ज़ा 6 I2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस माइनस। ठीक, एक काम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा और लिख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड सब्ट्रैक्टिंग। ठीक, सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे इसमें। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 5I1 और ये 5 5 बन जा 5। तो I1 जो है ये 1 एम्पियर है। तो हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट में I1 को पुट कर लेते हैं। तो 3 इंटू 1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल। तो I2 जो है हमारे पास 0 एम्पियर है। तो हम लोग कहेंगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो I इक्वल्स टू हमारे पास 1 एम्पियर की करंट ही रहेंगी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम लोग V को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने किससे V के लिए कहा है, इन्होंने कहा है फाइनल हाँ 2 ओम से, 2 ओम से पोटेंशियल को निकालो। तो हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे। यहाँ पर ओम्स फार्मूला क्या है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर V इक्वल्स टू आई आर। ठीक, I हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो V इक्वल्स टू 1 इंटू आर हमारे पास 2 है। R इन्होंने क्वेश्चन में दिया है 2, तो 2 वोल्ट। तो V हमारे पास क्या है, V हमारे पास है 2 वोल्ट। V हमारे पास क्या है, V हमारे पास 2 वोल्ट है। क्लियर। अब देखो इसके हम लोग डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में देखो तुम लोग करेंगे 4 के डी पार्ट। तो आंसर 4 और डी। ठीक, 4 के डी पार्ट में है द एरिया ऑफ द प्लेन। एरिया को ए से डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक, तो ए हमारे पास ऑफ कॉयल नहीं 1000 टर्न्स इन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एन जो है हमारे पास, तो ये 1000 है एंड ए इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना। एंड हमारे पास फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी जो है 4 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। इट टर्न थ्रो 180 एंगल और 0.1 सेकेंड। हमने कहा था जब भी 180 से 180 एंगल होना तो उस कंडीशन में 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो आप लोग। और EMF निकालेंगे हम लोग, EMF निकालेंगे। तो यहाँ पर EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, ये 2 और ये हो गया NBA/ΔT, ये फार्मूला यूज़ कर लो। तो यहाँ पर 2 को 2 लिखो और n की जगह हम लोग पुट कर लेंगे 1000, b की जगह पुट कर लेंगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴, a की जगह पुट कर लेंगे 100 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड ये 0.1 पॉइंट डालो, फिर एक 0 और यहाँ पर ले लो। ठीक, तो E इक्वल्स टू 2 इंटू 4 और इंटू 10⁻, ये 3, ये -4, ये +2, ये -4 और ये +1। ठीक, तो E इक्वल्स टू 4 2 जा 8 इंटू 10⁻। अब यहाँ पर 3 और ये 5 और ये 6 और ये 8, तो -2। ठीक, वोल्ट या 0.08 वोल्ट कर लो। ठीक, 0.08 कर लो या यही कर लो आप लोग। क्लियर। अब देखो हमारे पास कुछ छोटा छोटा तो नहीं हमारे पास, हाँ ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई में, इसके ई में तो हम लोग आंसर 4 के ई को करेंगे, आंसर 4 और ई। ठीक, 4 के ई को देखो, 4 के ई में है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में ना। और द एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये हमें गिवन है। ई नॉट गिवन है
12 न्यूटन पर कूलम। तो एक चीज़ बता दें कि शायद हमने जब हिंदी मीडियम वालों को सॉल्व कराया था ना, तो 12 की जगह 120 है, तो हम 120 ही ले रहे हैं, शायद मिस्टेक हो इसमें। 120 न्यूटन पर कूलम। एंड हमारे पास V 50 मेगा हर्टज हमारे पास ये गिवन है, ठीक। तो न्यू इक्वल्स टू 50 मेगा हर्टज, ठीक। हाँ, एंड हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक V नॉट हम लोग फाइंड करेंगे। तो V नॉट ये क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड लेमडा को भी फाइंड करेंगे हम लोग, लेमडा को भी फाइंड करेंगे, ठीक। और कुछ है नहीं, बस यही हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर सिंपली आप ही लोग फार्मूला लगाओगे, ठीक। यहाँ पर इसे आप लोग लगाओगे। सबसे पहले आप लोगों को V नॉट चाहिए, तो C इक्वल्स टू E नॉट अपॉन B नॉट लगा देना। और इसके बाद आपको लेमडा चाहिए, लेमडा C बाई न्यू लगा देना, ठीक। दोनों के दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर? इतने को कर लोगे आप लोग। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे अब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 को करेंगे, है ना। तो 5 में हमारे पास, तो आंसर 5, इसमें भी हम लोग ए पार्ट को करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास ये है कि मेंशन द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन आइडेंसिटी ऑफ एट ए पॉइंट ऑफ स्क्रीन इज आई व्हेन पाथ डिफरेंस इज लेमडा। पाथ डिफरेंस हमारे पास क्या है, लेमडा है, तो हम लोग कहेंगे पाथ डिफरेंस जिसको डेल्टा एक्स, ठीक, ये हमारे पास क्या है, लेमडा है। और इसको ना 1 कर लो, क्योंकि एक पाथ डिफरेंस और गिवन है। इसे फाइंड द आइडेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 4। तो एक पाथ डिफरेंस और है जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये लेमडा बाई 4 है। अब देखो आइडेंसिटी हमारे पास एक I1 जो है I के इक्वल्स है, एंड I2 को हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। I2 को फाइंड करेंगे। तो एक काम करते, सबसे पहले हम लोग फेज डिफरेंस का मेलस फार्मूला तो हम लोग यूज करेंगे ही। तो फेज डिफरेंस का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू ये होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक। पाथ डिफरेंस ये फार्मूला होता है। अब फेज डिफरेंस को जो है हम लोग 5 से डिनोट कर ले रहे हैं, तो ये 5 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, और ये 1, तो 5 इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। 1 जो है हमारे पास क्या है, ये लेमडा के इक्वल्स है, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 पाई। क्लियर? एंड हम लोग एक काम करेंगे कि अगेन हम लोग निकालेंगे सेकेंड कंडीशन में कि 5 निकाल लेते हैं। 5 जब निकालेंगे तो 2 पाई अपॉन, अब लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस हमारे पास सेकेंड कंडीशन में लेमडा 4 है, ठीक। लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई 2 हो जाएगा हमारे पास। हाँ, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 इक्वल्स टू, सॉरी 5/2 इक्वल्स टू पाई बाई 2, ठीक। अब एक काम करते हैं, हम लोग जो है मेलस फार्मूला यूज करते हैं, तो मेलस फार्मूला वही यूज कर लेंगे। तो I इक्वल्स टू I नॉट कॉस स्क्वायर 5। क्लियर? I नॉट इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 5। तो यहाँ पर ये तो देखो, वैसे तो 2 बार लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 बार में ये तो हमारे पास 1 के इक्वल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 के इक्वल्स, इसको छोड़ दो, हम डायरेक्टली इसी से कर दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, I2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा I1, ठीक। I1 और कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा हमारे पास 5/2, ठीक। तो I2 इक्वल्स टू I1 जो है ये I के इक्वल्स है, एंड कॉस स्क्वायर 5 की जो वैल्यू है हम लोग पाई/2 पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो पाई बाई ये कर लेंगे 4। तो I2 इक्वल्स टू I कॉस, अब कॉस पाई/4 की वैल्यू जो है ये है 1/√2 का स्क्वायर। तो I2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा I और ये 2 का स्क्वायर 2, तो I/2 कर लो बस, है ना।
यहाँ पर देखो, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ए कर चुके हम लोग, 5 के बी को देखो। 5 के बी में है तो करते हैं आंसर 5 और बी। 5 के बी में हमें गिवन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय रिसोनेंट सर्किट। तो रिसोनेंट सर्किट किसे कहते हैं? तो रिसोनेंट सर्किट भी आपके साथ चर्चा कर चुके हैं हम, ठीक। रिसोनेंट सर्किट जो है ना, अगर कोई भी सर्किट में एक्स सी एंड एक्स एल इक्वल्स में हो तो उसे हम लोग रिसोनेंट सर्किट कहते हैं। फिर कंडीशन उन्होंने ये भी दिया है कि ड्रा द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ एलसीआर सीरीज रिसोनेंट सर्किट एंड एक्सपेरिजन द फ्रीक्वेंसी रिसोनेंट कंडीशन। फ्रीक्वेंसी को निकालो। तो एक्स जो एक्सी का जो फार्मूला एक्सएल और एक्सी, ये तो उन्होंने, हाँ, एक्सएल और एक्सी जो है आपस में इक्वल्स तो है, बट इन्होंने एफ के लिए कहा कि फ्रीक्वेंसी को निकालो। तो फ्रीक्वेंसी कंडीशन क्या है? तो एक्सी का जो फार्मूला है ये होता है 1/ओमेगा सी। एक्सएल जो है ये ओमेगा एल के इक्वल्स है। ओमेगा को यहाँ ले जाओ, एल को यहाँ ले आओ, तो 1/LC इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। इसको हटा के रूट ले लो यहाँ पर, तो स्क्वायर हटा के 1 रूट ले लेंगे 1/LC। तो ओमेगा जो है ये 2 पाई एफ के इक्वल्स है, ये 1/रूट में LC। 2 पाई को नीचे ले आओ, तो एफ जो है यही फ्रीक्वेंसी है 1/2 पाई रूट में LC। बस ये प्रूफ कर चुके हम लोग, है ना। बस चलिए अब देखिए 5 के सी पार्ट को, 5 के सी पार्ट को नहीं, 5 के इसी में बी पार्ट के और को देखो। और में एक क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। इसमें है इन द गिवन फिगर एलसीआर सर्किट शो वोल्टेज V इक्वल्स टू 100 साइन, V इक्वल्स टू 100 साइन 500t 500t। हम लोग वोल्टेज इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे ना, तो V नॉट जो है हमारे पास 100 वोल्टेज है एंड ओमेगा हमारे पास 500 रेडियन पर सेकेंड है ना, ये ओमेगा। क्लियर, ये हमारे पास V नॉट और ये हमारे पास ओमेगा है ना। और वोल्ट सर्किट द टोटल इम्पेंडेंस हम लोग निकालेंगे, पावर फैक्टर निकालेंगे हम लोग, पीक वैल्यू ऑफ द करंट निकालेंगे हम लोग। अब फिगर में भी हमें गिवन है L 0.16 हेनरी एंड हमें C गिवन है 40 माइक्रोफैरड एंड 40 ओम रेजिस्टेंस भी हमें गिवन है 40 ओम। क्लियर। एंड हम लोग फाइंड करेंगे टोटल इम्पेंडेंस मतलब जेड हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक। पावर फैक्टर हम लोग फाइंड कर लेंगे एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है जेड के लिए पहले फार्मूला यूज करेंगे, ठीक। जेड के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक। जेड मतलब हमारे पास क्या हो गया, इम्पेडेंस, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC टू द होल स्क्वायर। XL और XC हमारे पास नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले XL निकालते हैं, तो XL इक्वल्स टू ओमेगा L। ओमेगा हमारे पास है, ओमेगा हमारे पास है 500 और L है हमारे पास 1.6 मतलब 0.6, ये पॉइंट हटा के 2 टाइम्स 0, ये हमारे पास 80 हो जाएगा है ओम, ठीक। XC निकालो 1/ओमेगा C, तो ओमेगा हमारे पास 500, C हमारे पास 40 माइक्रोफैरड, 40 यहाँ लिखो और 10⁻6 को ऊपर लिखेंगे, तो 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 0, 1 2 3 1 2 3, ठीक। 5 2 जा 10, 4 5 मतलब 50, तो हम लोग कहेंगे ये जो है हमारे पास 50 ओम। अब यहाँ पुट कर लो, तो Z इक्वल्स टू R जो है हमारे पास 40 का स्क्वायर 16, ठीक, 100 है, प्लस
यहाँ पर एक्सेल से एक्सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 80 से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 मतलब हो गया हमारे पास 900, ऐड कर लेंगे 25 हो जाएगा हमारे पास, ये 50, तो z इक्वल्स टू 50, ठीक, z इक्वल्स टू क्या जाएगा हमारे पास 50। अब हम लोग यहाँ पर cos फाइव को भी निकाल लेंगे। cos फाइव इक्वल्स टू फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, cos फाइव इक्वल्स टू r अपॉन z यूज़ कर लेंगे। तो r हमारे पास 40 और z हमारे पास 50, तो ये 40 ये 50 ये हटा लो, cos को इधर ले आओ, तो 5 इक्वल्स टू cos इनवर्स 4 अपॉन 5, ठीक। या फिर आप लोग यही कर सकते हो 4 अपॉन 5, अगर 5 को ना निकालो तो ठीक, 5 तो फिर हम लोग फेस डिफरेंस कर लिया हम लोगों ने, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, cos 5 इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। अब हम लोग आई नॉट को निकालेंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट तो है कि पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, हाँ पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो आई नॉट को निकालेंगे। आई नॉट जो है हमारे पास आई नॉट मतलब हम लोग ओम्स लॉ लगा सकते हैं, पहले वी नॉट है हमारे पास, वी नॉट है, ठीक, तो यहां पर आई नॉट, तो आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन जेड लगा देंगे, ठीक, तो आई नॉट इक्वल्स वी नॉट हमारे पास गिवन है 100 है ना, एंड जेड हमें गिवन है 50, 52 जा 100, तो आई नॉट जो है 2 एम्पियर की करंट फ्लो होगी इसमें, बस फाइनल फार्मूला हमारे पास। अब चलिए इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, 5 के सी को कर लेंगे अब हम लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग करते हैं 5 के सी पार्ट को, ठीक, 5 के सी पार्ट को, तो आंसर 5 और सी। देखिए 5 के सी पार्ट में गिवन ये है, ड्रा ए ग्राफ बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा एंड मोमेंटम पी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, वेवलेंथ लेमडा एंड मोमेंटम जो हमारे पास पी है इनके बीच हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हम लोग कहेंगे ग्राफ बिटवीन लेमडा एंड पी, ठीक, ये वेवलेंथ ये मोमेंटम। अब यहां पर सबसे पहले फार्मूला आप लोग ध्यान रखो, फार्मूला जो है ना लेमडा इक्वल्स क्या है एच अपॉन पी, एच क्या है प्लांक कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों देखो रिवर्स में है, अपोज में है, तो मतलब जो इसमें करोगे जस्ट इसमें उल्टा होगा, है ना, इसमें जो करोगे जस्ट इसमें उल्टा होगा, तो इसलिए जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हम लोग यूं ड्रॉ करेंगे रिवर्स के लिए। तो यहाँ पर कहीं पर भी लेमडा ले लो, अगर हम लोग यहाँ पर लेमडा लेते हैं और यहाँ पर हम लोग पी लेते हैं तो यूं ग्राफ को देखेंगे ये रिवर्स के लिए, ठीक, बिकॉज लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी है, क्लियर। तो ये हमारे पास कर्व है ना। अब इसी में ही इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि भाई ए फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, दोनों की, एक हमारे पास अल्फा पार्टिकल है एक हमारे पास जो है प्रोटॉन है, दोनों के दोनों पोटेंशियल हमारे पास इक्वल्स है, ठीक है। कंप्यूट द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ की जो रेशियो है ये बताओ, मतलब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन दोनों की वेवलेंथ, दोनों के जो पोटेंशियल है ये इक्वल्स है, क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला तो ये जानते हैं कि एल लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, और पी जो है एम बी, चलो हम लोग काइनेटिक एनर्जी में ले लेते हैं, तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट में 2m के, और के जो है ये क्यू वी के इक्वल से है ना, तो लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन रूट, इसको लेमडा 1 कर लो तो 2m क्यू वी, ठीक। अब एक काम करते हैं यहाँ पर इसे 1 कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे समझना, ये तो हम लोग अगर इसको हम लोग एक काम करते हैं 1 ना करो, अब हम लोग इसको ना लेमडा के अकॉर्डिंग में चेंज कर लेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग प्रोटॉन में लेते हैं, ये हमारे पास वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन हो गया हमारे पास, तो H अपॉन, तो प्रोटॉन पर जो मास है वो तो वही रहेगा हमारे पास, एंड
चार्ज उसको भी वही रखेंगे और बोल्ट तुम्हारे पास दोनों के इसी मतलब सेम ही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग अल्फा पार्टिकल के निकालेंगे। तो अल्फा पार्टिकल तो h अपॉन रूट में 2 इंटू ये जो मास है ना, मास जो है हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स होता है अल्फा कण पर जो मास, और जो चार्ज है, जो प्रोटॉन का चार्ज है ना, वो अल्फा कण का चार्ज है प्रोटॉन के चार्ज के ये 2 टाइम्स होता है, ये 2q और ये v। ठीक, अब हम लोग रेशियो के लिए हम लोग हमेशा हम लोग क्या करते हैं, रेशियो के लिए हमेशा हम लोग डिवाइड में लिखेंगे इसको। तो लेमडा p अपॉन लेमडा अल्फा इक्वल्स टू h अपॉन ये लिखेंगे रूट में 2m QV अपॉन h अपॉन रूट में ये 4 हो जाएगा। हाँ, 16m QV, इससे ये कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ तो लेमडा p अपॉन लेमडा अल्फा, तो रूट में 16 MQV अपॉन रूट में 2MQV, MQV से MQV कैंसिल करो, 2 8 जा, तो लेमडा p अपॉन लेमडा अल्फा इक्वल्स टू रूट में 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2√2 कर सकते हैं और डिवाइड में 1 कर लो। तो लेमडा p रेशियो लेमडा अल्फा इंटू 2√2 रेशियो 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2√2 रेशियो 1। ठीक, चलिए अब देखिए आगे क्वेश्चन को, डी पार्ट को, 5 के डी पार्ट को। ठीक, तो आंसर 5 और डी। 5 के डी पार्ट में हमें गिवन ये हैं कि 2 सेल्स आर EMF E1 and E2 are their internal resistance are R1 R2 or respectively they are joined the parallel to each other. Obtain the formula for the equivalence EMF the combination of cells. अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, सेल का जो कॉम्बिनेशन है ये फाइंड आउट करने वाले हैं। हमारे पास जो सेल्स हमें गिवन है E1 E2 गिवन है, एंड जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो हमें गिवन है R1 एंड R2। तो सबसे पहले देखो, इस कंडीशन में सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जानते हैं ये तो करंट के लिए फार्मूला तो ये तो जानते हैं, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R, इसे इसके यहाँ ले जाओ तो ये आई आर और प्लस आई आर इक्वल्स टू ई कर लो। आई आर ओम्स लॉ से ये वी के इक्वल्स है, तो वी प्लस आई आर इक्वल्स टू ई। अब वी को इधर ले आओ तो हम लोग करेंगे कि आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी, इसे डिवाइड में ले आओ तो आई इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन आर। अब हम लोग क्या करेंगे कि सच दैट हमारे पास E1 E2 R1 R2 गिवन है ना, तो हम लोग इसे I1 कर लेंगे। तो I1 इक्वल्स टू E1 माइनस वी अपॉन R1 एंड I2 इक्वल्स E2 माइनस वी अपॉन R2। अब हम लोग कहेंगे जो नेट करंट है ना, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो हम लोग I इक्वल्स टू I1 की जगह पुट कर लेंगे हम लोग E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस इसके जगह पुट कर लेंगे E2 माइनस वी अपॉन R2। क्लियर, फ्रैक्शन कर लो इसमें से, तो I इक्वल्स टू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो E1 R2 प्लस V, ठीक, एक काम करो मल्टीप्लाई अभी ना करो, अभी इसे डिफरेंस कर दो इसे, तो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 इक्वल्स टू E2 अपॉन R2 एंड V अपॉन R2। E को इधर ले, नहीं बीच में प्लस है तो है, इनको एक जगह रखो, इनको एक जगह रख लो। I इक्वल्स टू E अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक, और माइनस इन दोनों में जो है माइनस कॉमन ले लो, तो V कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, अब जो है इसमें अब फ्रैक्शन कर लो। ठीक है, फ्रैक्शन जब कर लेंगे तो I इक्वल्स टू, कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है,
हाँ, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो E1R2 प्लस E2R1 बाई R1R2 माइनस V, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो R1 प्लस R2 अपॉन R1R2। ठीक। हाँ, अब दोनों में सेम सेम है आई, ये न्यूमरेटर क्लियर। अब जो है हम लोग एक काम करते हैं, I इक्वल्स टू, अगर इससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक, इससे हम लोग अगर कंपेयर कर लेंगे E अपॉन R1 से, तो हमारे पास देखो E के लिए ये आ जाएगा और V के लिए E आ जाएगा, है ना। इन्होंने क्या कहा, अलग अलग करने के लिए कहा कि यही कहा इन्होंने, तो अलग अलग करने के लिए नहीं कहा इन्होंने। तो यही छोड़ दो अगर छोड़ना चाहो, अगर कंपेयर करना चाहो कंपेयर कर लो इससे, तो E अपॉन R1 करेंगे तो हमारे पास E इक्वल्स क्या हो जाएगा, E इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास R की जगह तो R1 R2 है, एंड वही, चलो छोड़ो यहीं पे छोड़ देते हैं, बस थोड़ा सा ये इनको करके दे देते हैं कि जो हम लोग E निकालेंगे, एग्जैक्ट E जो है वो E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 एंड R इक्वल्स ये R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, बस। ठीक। और कुछ नहीं करेंगे इसमें। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग करने जा रहे हैं किससे, इसके डी पार्ट व ई पार्ट। चलिए एक काम कर लो, पहले इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग अब करेंगे 5 के ई पार्ट को। ठीक, देखिए 5 के ई पार्ट में हमारे पास क्या है, तो आंसर 5 के ई पार्ट में गिवन है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ फोर्स वेक्टर फॉर्म एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्टेन द फार्मूला रेडियस पार्टिकल इलेक्ट्रिक entering perpendicular the magnetic field only, what is the law of the direction of force acting on particle। तो हम लोग रेडियस के लिए फार्मूला फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स के लिए जब परपेंडिकुलर हो तो उसके लिए तो फार्मूला जानते हैं हम लोग, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। एंड इसको अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लेना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग F वेक्टर इक्वल्स टू क्यू V क्रॉस B कर लेंगे, साइन थीटा को हटा देंगे, क्रॉस ले लेंगे, है ना। एंड अगर हम लोग क्या करना चाहे कि थीटा मैक्सिमम ले लें तो 90 अगर ले लेते हैं तो F इक्वल्स टू हम लोग क्यू वी बी साइन 90 की वैल्यू 1। अब इसे इक्वेशन कर लो फर्स्ट, एंड रेडियस के लिए हम लोग जो है यहाँ पर सेंटर फोर्स यूज करेंगे, तो F इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, तो इन्हें इक्वल्स कर लो, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू क्यू वी बी, वी से वी को कैंसिल कर लो, इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, तो आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, बस यही फार्मूला इन्होंने कहा, यही फार्मूला यूज कर लो। ठीक, तो हम लोगों ने यूज मतलब प्रूफ कर लिया हम लोगों ने एम बी अपॉन क्यू बी। और इसके बाद वही लेफ्ट हैंड थंब रूल्स आप लोग जानते हो ना, लेफ्ट हैंड थम्स रूल्स, राइट है तो लेफ्ट हैंड थम्स रूल, राइट हैंड्स रूल्स, स्क्रूज, सब आपको रूल्स बता चुके थे। ठीक है, सबके आपके बारे में आपसे डिस्कस कर चुके थे, तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे इसी के, चाहे थंब रूल्स हो चाहे मैक्सवेल स्क्रू रूल्स हो। ठीक है, ये रूल्स आप लोग जानते हो अच्छे से। ये सेट 2 में आपके साथ डिस्कस कर चुके हम। देखो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करने जा रहे हैं 6 को, 6, ठीक 6 को, तो 6 में हमारे पास है डेरिव द फार्मूला ऑफ हाई डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो ये फार्मूला भी आपको हम दोनों के दोनों, इलेक्ट्रिक के लिए मैग्नेटिक के लिए, दोनों आपसे डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लोग सॉल्व कर चुके हो, एक बार सेट को पीछे पलट कर देखो, आप लोग कर चुके हो।
ठीक है। इसको डेरिव द फार्मूला कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल व्हेन द इलेक्ट्रिक, ये भी आपके साथ हम इसको करा चुके हैं आप लोगों को। ये सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में ही करा चुके हैं। सेट 5 क्वेश्चन नंबर 5 चेक कर लो आप लोग। सेट 5 क्वेश्चन नंबर 5 इसमें करा चुके हैं आप लोगों को। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड वाइज पीएन जंक्शन डायोड। देखो पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हर देखो कम से कम सभी सेट में है ये क्वेश्चन। और शुरुआत के 3 सेट तक कंटिन्यू आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फुल रेक्टिफायर, हाफ रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन, ठीक है, ये सब आपके साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद देखो इसी में ही क्वेश्चन नंबर 7 के और में है, ठीक, 7 के और में है, इसमें फिगर गिवन है। चलो 7 के और को करते हैं हम लोग। तो आंसर 7 और ठीक, 7 के और में हमारे पास देखो ये है कि 7 के और, हाँ अब इसमें ये है एन एसी वोल्टेज पीक वैल्यू 20 वोल्ट, पीक वैल्यू 20 वोल्ट है। तो पीक वैल्यू को हम लोग V0 ले लेंगे जो कि 20 वोल्ट है, ठीक, पीक वैल्यू को। एंड हमारे पास ये भी गिवन है, इज कनेक्टेड द सीरीज विद द सिलिकॉन डायोड के साथ ही कनेक्ट है। एंड रेसिस्टेंस 500 ओम। तो ये देखो हमारे पास RL साहब से आपके इसमें भी डायग्राम में भी है, RL जो है 500 ओम है। एंड हमारे पास द फॉरवर्ड रेसिस्टेंस डायोड 10 ओम एंड रेसिस्टिव वोल्टेज, तो फॉरवर्ड वायर्स 10 ओम है, RF जो है ये 10 ओम है, ठीक। एंड रेसिस्टिव वोल्टेज 0.7 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट है, ठीक है, 0.7 वोल्ट है। एंड हमारे पास फाइंड द पीक करंट थ्रो, फाइंड द पीक करंट थ्रो, पीक करंट थ्रो मतलब हम लोग I0 को निकाल लेंगे, ठीक। करंट थ्रो द डायोड एंड पीक वोल्टेज अक्रॉस द लीड, पीक वोल्टेज, तो अब पीक वोल्टेज ऑलरेडी है तो एक काम कर लेते हैं लीड से, इसलिए V0 यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक। और इसके बाद सीधा फिगर, अच्छा फिगर तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, 20 वोल्ट हाँ वगैरह सब लिख चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोग जो हैं, हमारे पास एक ये R है और एक ये R है, दोनों के दोनों R को फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। हाँ तो हम लोग करेंगे यहाँ पर टोटल रेसिस्टेंस R इक्वल्स टू RF प्लस RL, ये दोनों को ऐड कर लो क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है ना, इसलिए। तो 500 प्लस 10, तो ये R इक्वल्स हम लोग कहेंगे 510 ओम, क्या हो जाएगा 510 ओम। एंड अब हम लोग I0 को निकालना चाहेंगे, तो I0 तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग कि हम लोग कहेंगे I0 के लिए, I0 हमारे पास है क्या जानते हो, इन्होंने कहा था कि पीक करंट थ्रो, तो जो पीक करंट है हमारे पास, पीक करंट I0, वैसे तो ओम्स लॉ हम लोग यहाँ पर लगा सकते थे, ठीक है, बट ओम्स लॉ यहाँ पर इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ओम्स लॉ ही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पर कि ई तो है नहीं, ई कहाँ से लगाएंगे, ई की जगह वी यूज करेंगे हम लोग, ठीक। ई है कहीं पर हमारे पास, ई हमारे पास नहीं है, वी यूज करेंगे। तो एक हमारे पास वही वी अपॉन, देखो वी अपॉन आर होता ना, तो वी माइनस वी बी, ये है हमारे पास वी बी अपॉन यही आर कर लेंगे हम लोग, ठीक। इसी आर की जगह RF प्लस RL होता है, तो I0 इक्वल्स टू वी हमारे पास 20 है,
अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग v की जगह v नॉट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास v एग्जैक्ट v नहीं है, v नॉट है, तो v 20 है, तो 20 और माइनस v भी हमारे पास क्या है 0.7, r क्या है हमारे पास 510, तो i नॉट इक्वल्स टू ये आ जाएगा हमारे पास 12.3। ठीक, क्या कर रहा है 12 कहाँ से 19.3, ठीक, अपॉन 510, पॉइंट हटाकर 0 ले लेंगे, आई नॉट इक्वल्स टू 193 बाई 5100। अब इसमें हम लोग कैलकुलेटर से हेल्प ले लेते हैं, तो 193 और डिवाइड 0.037, ठीक, 0.037 एम्पियर। ठीक, अब हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर फॉर आइडियल, फॉर हम लोग कहेंगे आइडियल डायोड। ठीक, आइडियल डायोड के लिए जो RF है ना, ये हमारे पास 0 ले लेंगे हम लोग, RF ले लेंगे 0, एंड V अगर हम लोग लेते हैं 0। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग I नॉट इक्वल्स क्या कर लेंगे, I नॉट इक्वल्स टू V नॉट अपॉन RL, तो यहाँ पर हम लोग I नॉट इक्वल्स टू V नॉट हम लोग 20 रख देंगे, RL जो है हमारे पास, RL हमारे पास 500 हो जाएगा हमारे पास, हाँ, 1 0 ये कैंसिल, तो 0.04 आ जाएगा ये। ठीक, 0 पॉइंट, तो 5 ये 0 फिर 20 हो जाएगा 0, हाँ, तो आई नॉट जो है हमारे पास 0.04 एम्पियर। अब जो है हम लोग सेम यही कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग VL नॉट चाहिए हमें, तो VL नॉट के लिए आई नॉट इंटू R यूज कर लेंगे। ठीक, आई नॉट इंटू RL यूज कर लेंगे, पहले आई नॉट इंटू R यूज कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर VL नॉट इक्वल टू आई नॉट की दो वैल्यू है, ये है, तो 0.037 और R की वैल्यू हमारे पास ये है 510, एंड V नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू RL यूज कर लेंगे, तो V नॉट इक्वल्स टू आई नॉट हमारे पास है 0.04 इंटू L जो है, अब की बार RL जो है हम लोग 500 ले लेंगे। अब ये मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 0 ये कैंसिल, ये 20, तो VL नॉट तो हमारे पास 20 वोल्ट है, और इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है एक बार ये चेक कर लें। ठीक, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.037 इंटू 510, 18.87, तो 18.87 वोल्ट। ठीक, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 को, है ना, 8 को क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या है इन ए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों के साथ कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड के सारे वैल्यू को ऐड कर दोगे और राइट हैंड साइड वाले सारे वैल्यू को ऐड कर दोगे, और दोनों M1 M2 करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर 931 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसी के और में है, ठीक है, इसी के और में, ड्रा एनर्जी लेवल डायग्राम हाइड्रोजन सोर्स डायग्राम ट्रांसटिव द फर्स्ट लाइमन सीरीज एंड सेकेंड बामर सीरीज के लिए डायग्राम जो है, ये तो आप लोगों को टोटल सीरीज आपको डायग्राम बता, ये भी पढ़ा चुके, आप लोगों को बता चुके हैं ना। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, ड्रा ए लेवल डायग्राम फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल कल के वीडियो में भी हम लोगों ने क्वेश्चन 9 में ही डिस्कस किया है। ठीक है, एंड देखो चलो एक काम करते हैं, पहले इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे, ठीक है। 9 में हमारे पास है कि एन एयर बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। तो हम लोग एक काम करेंगे, R1 जो है 10 सेंटीमीटर लेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं दो मीडियम है, तो R2 जो है ये -10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक। हाँ, इसके बाद हम लोग रेडियस कर्वेचर, हमारे पास n जो है 3/2 है, गिवन है हमें, n जो है 3/2 हमें गिवन है, ठीक। एंड शो द फिगर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ नेचर ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ को आप लोग निकालोगे, F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और नेचर भी बताओगे आप। इंडेक्स 2 है हमारे पास, इंडेक्स जो इंडेक्स है ये 2 है हमारे पास। एंड फील द लेंस, व्हाट विल द पावर ऑफ नेचर ऑफ लेंस, पावर भी बताओगे और उस नेचर भी बताओगे इसका, ठीक। तो सबसे पहले लेंस मेकर फार्मूला लगा देते हम लोग, ठीक। तो हम लोग लेंस, हाँ, लेंस मेकर फार्मूला लगा देंगे। तो लेंस मेकर्स फार्मूला जब यूज करेंगे ये हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू 1n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो इसकी जगह पर 1/f1 कर लेते हैं भाई, हमारे पास 2 मीडियम है, एक मीडियम ये, एक मीडियम ये, है ना। तो सबसे पहले इस मीडियम से इस मीडियम, फिर इस मीडियम से इस मीडियम। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ग्लास से एयर जा रहे हैं, तो एयर के लिए हमेशा हम लोग 1 लेते हैं इंडेक्स, है ना। तो हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू हमारे पास क्या है 3/2 अपॉन 1 लेंगे, और 1/r1 हमारे पास 10 है प्लस में, और ये -10 है, ठीक। तो 1/f1 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोग कहेंगे 2 1 जा 2, 3 से सब्ट्रैक्ट करो तो 1/2 इंटू, ये हमारे पास 2 कर देंगे तो 2/10 कर लेंगे, इससे ये कैंसिल। f1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। एंड हम लोग 1/f2 निकालेंगे। अब की बार इस n की जगह वैल्यू पुट करेंगे, अब की बार इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं n बाई, यहाँ पर ये ng, रुक जाओ, इस मीडियम में जा रहे हैं, तो यहाँ पर अलग से हमारे पास n डैश जो है 2 गिवन है हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर डायरेक्टली, ये तो हमारे पास 3/2 गिवन है ना, n की वैल्यू 3/2 गिवन है, तो 3/2 अपॉन ये 2 -1 और 1/10 -1/10, ठीक। तो ये हो जाएंगे 2 2 4, तो 1/f2 इक्वल्स टू 3/4 -1, और ये 1/10 प्लस 1/10, तो 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट करो, f2 इक्वल्स टू -1/4 इंटू 2/10, ठीक। तो ये कैंसिल और ये 2, तो f2 इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। f2 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास -20 सेंटीमीटर। अब हम लोग कहेंगे बाई फोकल लेंस के लिए हमारे पास फार्मूला जो है 1/f जो है 1/f1 प्लस 1/f2 के इक्वल्स है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये कॉनकेव है, यहाँ पर ये क्या है एक कॉनकेव है, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/f इक्वल्स टू 1/f1 की जो वैल्यू है 10 है, और f2 की जो वैल्यू है ये 20 है, तो 1/f इक्वल्स टू एलसीएम 20, 10 2 जा और ये 1, तो 1/f इक्वल्स टू 1/20, तो f इक्वल्स टू हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ठीक। क्या है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग पावर को निकालेंगे, p को निकालेंगे, है ना। तो p इक्वल्स टू हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, p इक्वल्स टू 1/f, वो भी मीटर में, ठीक, इन मीटर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर p इक्वल्स टू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल्स है, ये अगर ये 20 सेंटीमीटर में है तो ये 5 आ जाएगा, तो p इक्वल्स टू 5 डायोप्टर, है ना। p इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 5 डायोप्टर। एंड एक चीज ये ध्यान रखना आप लोग, अगर हमारे पास ये f अगर मीटर में हो, ठीक, तो f अगर मीटर में हो ना, मीटर में या सेंटीमीटर में, इसमें
10 सेंटीमीटर ये, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर समझना यफ, अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है, बाई चांस अगर ये मीटर में होता, किस में होता, मीटर में, तो अगर जो फोकल लेंथ है अगर मीटर में होती ना, तो हम लोग P इक्वल्स टू 1/20 कर लेते, तो P इक्वल्स टू 0.05 डायोप्टर आ जाता हमारे पास, ठीक, क्लियर। अगर ये ऐसा होता तो, क्योंकि आपके अनसॉल्व में जो है ना, आपके अनसॉल्व में ये आंसर दे रहे हैं, तो ये आंसर पॉसिबल नहीं है, यही आएगा, ठीक है, आंसर, क्लियर। अब देखिए हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, और ये जो ग्राफ है ये आप लोग बना लेना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में ग्राफ है, वही टोटल 5 सीरीज है ना, 5 सीरीज का जो ग्राफ है वो बना लेना आप लोग। तो आज के सेट को दोस्तों यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीनशॉट।